Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when a cell is kept in 0.5 m solution of sucrose, its volume does not alter. If the same cell is placed in 0.5 m solution of sodium chloride, the volume of the cell dash. तो अब हमें बताना है कि अगर हम एक सोल्यूशन को सुक्रोज में रख रहे हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है एक सेल का, लेकिन अगर वही सेल हम उसी सेम अमाउंट के सोल्यूशन में रखते हैं सोडियम क्लोराइड के, तो अब क्या होगा वॉल्यूम को। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी हम की कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के समझें। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट में कि शुगर क्या है। ठीक है, शुगर है क्या? शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट विथ नो सोल्यूबल आयंस, और इसमें क्या है? नो सोल्यूबल आयंस है। ये हमें पता चल गया। वही सोडियम क्लोराइड की हम जब बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की ऑन द अदर हैंड, सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट करता है दो चीजों का, एक है सोडियम आयन एंड दूसरा है आपका क्लोरीन आयन। ठीक है, इन दो आयन से बना है। आयनाइजेबल मॉलिक्यूल पजेस हायर ओपी, इसी वजह से ये जितने भी आयनाइजेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें क्या होता है? हायर ओपी होता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यस, और हायर ओपी है, हेंस वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अब चेंज हो जाएगा। देखते हैं वाटर मूव कैसे करेगा बच्चों। हाइपोटोनिक मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। यस, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? जहां पे वाटर ज्यादा होता है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन कम होता है सेल में। वही ऑन द अदर हैंड हाइपरटोनिक में पानी कम होता है, सोल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। एंड ये जो मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट इज हैपनिंग अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे होगा क्या बच्चों? यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना, ये क्या हो जाएगी? वॉल्यूम जाएगी डिक्रीज हो। यस, वॉल्यूम विल डिक्रीज। इसी वजह से जब भी हम किसी भी सेल को रखते हैं कहाँ पे? सोडियम क्लोराइड में, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम में ना कमी आ जाती है, डिक्रीज आ जाती है ऑफ द सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सेल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला कह रहा है इंक्रीज होगा, दूसरा कह रहा है डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सेल विल बी प्लाज्मोलाइज्ड, डी कह रहा है कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स ए सी डी गलत है। हमने अभी बात करा कि वॉल्यूम में चेंज ऑफ कोर्स है और डिक्रीज हो रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बी, डिक्रीज दिस। So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.